नमस्कार। आज की वीडियो में हम विशेष विज्ञान की बात करेंगे। ये जो है पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 6 जो है हाल ही में मैं जो है कंप्लीट कर चुका हूँ, उसको इजीली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इस चैप्टर की हम बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाई जो विशेष है, विशेष क्या है? जो षड पदार्थ हैं उनका जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वैशेषिक दर्शन है जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, उन्होंने विशेष को 5वें स्थान पर रखा है। और विशेष इतना महत्वपूर्ण पदार्थ है, इतना महत्वपूर्ण पदार्थ है कि वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक जो है वो विशेष के आधार पर पड़ा है। इसके अलावा यदि हम बात करें आचार्य चरक की, चरक संहिता की, तो चरक संहिता में जो है विशेष को दूसरा स्थान दिया गया है। उसके पीछे का रीजन मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि स्वस्थस्य श्वास रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना व जो विरुद्ध आहार विहार के चलते रोगी हो गए हैं, आतुर हो गए हैं, उनके स्वास्थ्य को पुनः स्वस्थ पे लाना जो है मुख्य रूप से प्रयोजन है आयुर्वेद का। और इसी उद्देश्य से जो शीर्यते इति शरीरा, मतलब कि जो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है वो शरीर है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि जो स्वभाव से नाश को प्राप्त हो रहा है, जिसका स्वभाव है अक्षीण होना, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें सामान्य की आवश्यकता थी। पर जो सामान्य से हम जो है जो क्षीण हो रही है हमारे शरीर में चीजें, उनको वापस हम ला रहे हैं, समावस्था पे लाकर उसे स्वस्थ कर रहे हैं। पर कई बार जो है जो रोग है, जो आतुर है, वो दोष धातु मल की वृद्धि के कारण भी होते हैं। जब कोई चीज शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको जो है उसका हार्स करके, उसको क्षीण करके सम अवस्था पे लाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए जो है विशेष की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज को घटाने के लिए शरीर में विशेष की आवश्यकता होती है। अब भाई बात करें कि विशेष क्या है, तो बेसिकली विशेष आप कह सकते हैं जो हार्स का कारण है, जो किसी चीज को क्षीण करे, वो विशेष है। ठीक है, विशेष वो है जो किन्हीं दो चीजों में पृथकता का कारण है, किन्हीं दो चीजों में उनके बीच में डिफरेंशिएशन का जो कारण है वो विशेष है। जो किन्हीं दो चीजों में पृथकता का कारण है, जो भेद का कारण है, वो विशेष है। ठीक है, जो हार्स का कारण है, जिससे कोई चीज कम हो रही है, वो विशेष है। ठीक है, तो ये हो गई विशेष की मुख्य रूप से परिभाषा। इसके बाद यदि हम लक्षण की बात करें, तो जो विशेष होता है ये हार्स का कारण होता है, मतलब कि घटाता है चीजों को। इसके अलावा ये जो है पृथकत्व का जो है कारण है। ठीक है, ये जो है चीजों के बीच में जो है डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएशन का कारण है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें क्या है, ये विभेदक है। विभेदक मतलब ये भेद को उत्पन्न करने वाला है। दो चीजों को अगर आप पहचान पा रहे हो तो उसके बीच का जो कारण है वो विशेष है। विशेष की वजह से आप किन्हीं दो चीजों के बीच में भेद कर पाते हो, विभेदक है ये। ठीक है, 3 लक्षण क्या हो गए? पहला हार्स का कारण है, दूसरा पृथकत्व को उत्पन्न करता है, और तीसरा जो है विभेदक है। ठीक है, अब यदि हम इसी के लक्षण की बात तर्क संग्रह के अनुसार करें, तो भाई जो आपका विशेष है वो नित्य द्रव्यों में पाया जाता है। नित्य द्रव्य क्या है? नित्य द्रव्यों को कारण द्रव्य भी कहते हैं। ये विशेष रूप से पंच महाभूत, दिशा, काल, मन, आत्मा है। ठीक है, तो इनमें पाया जाता है विशेष। ठीक है, तो जो विशेष है वो भी नित्य है। भाई जो चीज नित्य द्रव्यों में पाई जा रही है तो वो खुद भी तो नित्य हुई। ठीक है, जो सदा से जैसी सत्ता में है वो वैसे ही है। ठीक है, पंच महाभूत, मन, दिशा, काल, आत्मा, ये सब ऐसे ही है, सृष्टि इन्हीं से चल रही है। तो ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो विशेष है वो नित्य द्रव्यों में पाया जाता है, नित्य है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि जैसे अग्नि होती है, ठीक है, अग्नि में उष्णता पाई जाती है। ठीक है, तो जब तक जहां जहां अग्नि की सत्ता होगी वहां वहां उष्णता होगी, जहां जहां जल की सत्ता होगी वहां वहां शीतता होगी। ठीक है, तो ये इनका नित्य स्वभाव है, नित्य गुण है कि जहां जहां जब जब अग्नि की सत्ता होगी वहां वहां ये जो है साथ होंगे। ठीक है, उष्णता के साथ होगा वो जल, जो है शीत के साथ होगा। तो ये जो है इनका नित्य गुण है। ठीक है, नित्य है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? अब जैसे कि आप मान लो जल महाभूत है। जल महाभूत जो होता है उसमें जो है जो जल के कई परमाणु मिलते हैं,
तो वे जो एक महाभूत को उत्पन्न करते हैं। जब जल की कई तन्मात्राएं मिलती हैं, जल के छोटे छोटे परमाणु मिलते हैं, तो जो है एक जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है उस चीज की डेवलपमेंट होती है। लाइक बहुत सारे एटम्स मिलके जो है किसी एक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो उसी टाइप से क्या होता है कि जब जो जल है, ठीक है, जल महाभूत अगर डायरेक्ट आपको फिजिकल फॉर्म में बात करूं तो जो पानी है, पानी आपको जो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, वो जो है वो अगर आप डायरेक्ट पूरे की बात करो तो वो जो है सामान्य है। सामान्य के कारण आप उसे पानी कह रहे हो, ठीक है। वहीं पे आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो पानी होता है, पानी के अंदर भी अणु होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसके परमाणु होते हैं, ठीक है। जो पानी के अंदर के परमाणु हैं वे आपको अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? वो पानी के अंदर जो परमाणु हैं वो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, उनके बीच में क्योंकि भेद है, और भेद को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? विशेष। समझ रहे हो भाई? वे दो परमाणु दिखते हैं, अगर किसी चीज में दो परमाणु तभी तो दिख रहे हैं क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ भेद है, तभी तो वो जो है आपको दिख रहे हैं। डिफरेंशिएट आप उनको कर पा रहे हो कि ये जल के दो परमाणु हैं, ये अग्नि के दो परमाणु हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो भेद है वो किसकी वजह से है? वो विशेष की वजह से, ठीक है। विशेष जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है द्रव्य विशेष, दूसरा है गुण विशेष, तीसरा है कर्म विशेष, ठीक है। द्रव्य विशेष जो होता है, द्रव्य विशेष बेसिकली क्या है? जो बढ़े हुए द्रव्य हैं, ठीक है, बढ़े हुए द्रव्यों को किसी द्रव्य की सहायता से घटाना द्रव्य विशेष कहलाता है, ठीक है। बढ़े हुए द्रव्य को यदि हम घटाते हैं किसी द्रव्य की सहायता से तो वो द्रव्य विशेष है जिसकी मदद से हमने उसे घटाया। समझ रहे हो? अब इसके अंदर जब आप एग्जाम्पल की बात करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसमें क्या आएगा? जब मान लो मांस है, मांस जब शरीर में वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तो उस समय पे जो है अस्थि का सेवन किया जाए तो मांस घट जाता है। मांस शरीर में, किसी के शरीर में मांस बढ़ गया, ठीक है, तो उसको अस्थि का सेवन कराओ, मांस घट जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी के शरीर में मान लो क्लेद बढ़ रहा है, ठीक है, और किसी के शरीर में जो है स्निग्धता बढ़ रही है तो उसको रूक्ष गुण वाले पदार्थ का सेवन करवाते हैं, या किसी के शरीर में क्लेद बढ़ रहा है तो अग्नि वगैरह जो है प्रधान द्रव्यों को देते हैं, दीपन पाचन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है जब वो घट जाता है तो ये जो है द्रव्य विशेष है, क्योंकि वो जो द्रव्य थे जिनकी मदद से हमने किसी विशेष द्रव्य को घटाया है, ठीक है, तो वो जो द्रव्य थे वो द्रव्य विशेष हैं। समझ पा रहे हैं? इसके बाद आता है गुण विशेष। गुण विशेष में क्या है? बेसिकली लाइक जब हम किसी गुण के आधार पर, जब हम किसी गुण के आधार पर किसी द्रव्य के गुणों को घटाते हैं, जब हम किसी द्रव्य के गुण के आधार पर, जब हम किसी द्रव्य के गुण के आधार पर किसी द्रव्य के गुणों को घटाने की कोशिश करते हैं तो वो जो द्रव्य है जिसकी मदद से हमने उसे घटाने की कोशिश करी उसको हम गुण विशेष में काउंट करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि भाई किसी के शरीर में पित्त वृद्धि हो गई तो उसको हम मधुर रसात्मक जो है आहार विहार कराएं यदि, ठीक है, मधुर रसात्मक जो है आहार खाने को दें, ठीक है, तो उसके शरीर में जो है पित्त वापिस जो है क्षय हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पित्त जो है वापिस शांत हो जाएगा। अब उसी तरीके से कर्म विशेष है। जब किसी कर्म के माध्यम से, जब किसी कर्म के माध्यम से किसी विषय को घटाया जाए, ठीक है, जब किसी कर्म के माध्यम से किसी विषय को घटाया जाए तो वो क्या आता है? कर्म विशेष में आ जाता है, ठीक है। किसी कर्म के माध्यम से जब किसी विशेष चीज के कर्मों में क्षय लाया जाए, ठीक है, विशेष चीज के कर्मों में क्षय लाया जाता है तो उसको कर्म विशेष के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि भाई किसी के शरीर में मान लो बहुत ज्यादा कफ बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है तो कफ के विपरीत क्या है? वो बेसिकली वात आप काउंट करोगे, ठीक है। किसी के शरीर में कफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है व्यायाम कराओ, कफ घट जाएगा। किसी के शरीर में वात बढ़ रहा है, किसी के शरीर में वात बढ़ रहा है तो आप उसको आराम करवाओ तो उसके शरीर में वात घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप कर्म के माध्यम से किसी विशेष चीज के कर्मों को जो है घटा रहे हो, ठीक है। किसी चीज के जो कर्म है, वात के जो पर्टिकुलर कर्म है जो कि बढ़ गए हैं, ठीक है, उनको घटाने के लिए आप कोई कर्म कर रहे हो तो ये जो है कर्म विशेष के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्या है? जो सामान्य है और विशेष है, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है। तो सबसे पहले जो सामान्य है, सामान्य क्या है? सामान्य एक जाति सूचक वर्ड है, ठीक है, जाति सूचक वर्ड है। ये पूरी जो जाति है ना, जाति का बोध कराता है, ठीक है। लाइक मैं बोल दूं जानवर,
अब मैंने अगर जानवर बोला तो उसके अंदर जो है आपके शेर भी आ गए, तेंदुए भी आ गए, कुत्ते भी आ गए, बिल्ली भी आ गई, गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, सब आ गए। जानवर मतलब जानवर, ठीक है, एनिमल, ठीक है। तो ये जो जाति सूचक वर्ड है ये सामान्य कहलाएगा। वहीं पे यदि मैं अगर विशेष की बात करूं तो विशेष जो होता है व्यक्तिबोधक। व्यक्तिबोधक मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलरली डिफाइन करता है, पर्टिकुलरली जो है डिफाइन करता है। लाइक मैं बोलूं शेर, शेर जो है एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी है एनिमल की, ठीक है। एनिमल किंगडम में शेर जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पर मैंने पर्टिकुलरली टारगेट कर दिया कि शेर, ठीक है। तो ये जो है ये विशेष के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य क्या होता है, सामान्य मुख्य रूप से समानता को दर्शाता है। सामान्य जो है समानता को दर्शाता है। जैसे कि जो गाय होती हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, ठीक है। गाय के जो है गले में गलकंबल होता है, गाय के जो कमर पे टांड होती है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली ज्यादातर जो सेम स्पीसीज के एनिमल्स हैं, जानवर्स हैं, उन सब में पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये जो समानता को दर्शा रहा है, इसके पीछे जो है सामान्य है। वहीं पे यदि मैं विशेष की बात करूं तो ये असमानता को दर्शाता है। असमानता मतलब कि पृथकत्व को दर्शाता है। जैसे कि 2 गायें हैं, तो यदि मैं सामान्य की बात करूं तो सामान्य के अकॉर्डिंग तो दोनों के 2 गाय के जो हैं 2 सींग हो गए, ठीक है, 4 पैर हो गए, ठीक है, गलकंबल हो गया, उनके कमर पे टांड हो गई। यदि मैं विशेष की बात करूं तो विशेष में क्या जाएगा, उनका रूप, उनका रंग, किस रंग की है, कोई काली है, कोई सफेद है, कोई संतरी है, ठीक है। उनके आकार, कोई थोड़ी बड़ी है, कोई थोड़ी छोटी है। तो ये जो विभेद हो रहा है, ये जो असमानता है उन दोनों के बीच में, ये जो उन दोनों के बीच में पृथकत्व है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है विशेष, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। जो सामान्य होता है वो समाहित करने वाला है, ठीक है। सामान्य जो है समाहित करता है, और जो विशेष है, विशेष जो है ये अलग करने वाला है। विशेष अलग करने वाला है। अब सामान्य समाहित करता है, इसको कैसे गिनेंगे, इसको ऐसे गिनेंगे, मान लो कि बहुत सारे लड़के हैं, लड़की हैं, लाइक भारत है, नम्रता है, अभय है, निपुण है, युग है, या बहुत सारे हैं। तो इन सबको आप समाहित करना चाहोगे तो किसके अंतर्गत करोगे, आप इनको इंसान बोल दोगे। इंसान बोलते ही ये सब उसके अंडर आ गए, ठीक है। वहीं पे यदि हम विभेद उत्पन्न करना चाहें, वहीं पे अगर हम उनको अलग करना चाहें तो इंसान नहीं बोलना, वहां पे हमें बोलना है अभय, निपुण, युग। ये पर्टिकुलरली मैंने नाम ले लिया, मतलब ये टारगेट कर दिया उनको, ठीक है। तो ये जो असमानता है, ये जो उनके बीच में मैंने भेद उत्पन्न किया, ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली मैंने टारगेट करके बोला, ये विशेष के कारण है, ठीक है। उसी के बाद जो आता है आगे, सामान्य जो होता है ये अभेद संबंध का प्रतीक है। अभेद संबंध मतलब कि इसमें क्या है, इसमें आप भेद नहीं कर पाओगे। मैंने पानी बोला तो पानी मतलब पानी, पानी जहां भी देखोगे वो पानी ही मिलेगा तुम्हें, पानी जैसा होता है पानी तो वैसे ही होगा ना। वहीं पे यदि मैं विशेष की बात करूं तो विशेष क्या करता है, ये भेद संबंध को डिफाइन करता है बेसिकली। अब मैं यहां पे अगर विशेष की बात करूं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर विशेष क्या है, पानी के 2 परमाणु। जब आप सूक्ष्म रूप से उन्हें देखोगे, सूक्ष्म स्तर पे देखोगे, तो पानी के 2 परमाणु, ये उसके अंदर विशेष। इसके बाद बात करते हैं जो सामान्य होता है, सामान्य एक होता है, ठीक है, और अभिन्न होता है। एक होता है, अभिन्न होता है, लाइक इंसान। ये इंसान एक टर्म है, अभिन्न है, ठीक है, चाहे वो चाइना का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो इंडियन है, ठीक है, वो कलेक्टिवली इंसान के अंतर्गत आ गए, ठीक है। एक है, अभिन्न है। वहीं पे अगर मैं बात करूं विशेष की, तो असंख्य और भिन्न होते हैं, असंख्य और भिन्न होते हैं। जैसे कि भारत, राम, श्याम, ठीक है, राधा, सीता, गीता, ठीक है, ये सब क्या है, भिन्न है, ठीक है, असंख्य है। उसी के बाद क्या है आपका जो सामान्य है, ये अनेक व्रति है, अनेक व्रति युक्त, ठीक है। और जो विशेष होता है वो एक व्रति युक्त है। अनेक व्रति युक्त मतलब कि इसमें अनेक लोग समाहित हो जाते हैं, और विशेष में एक व्रति युक्त मतलब कि इसमें पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग। चक्रपाणी के अनुसार विशेष के 2 भेद और हैं, वे क्या हैं, पहला है विरुद्ध विशेष, दूसरा है अविरुद्ध विशेष, ठीक है। तो विरुद्ध विशेष क्या है, बेसिकली विरुद्ध विशेष जो होता है ये ऐसी चीज है, ऐसा विशेष है, ऐसा विशेष जिसके संपर्क में आने से हमारे शरीर में किसी चीज का ह्रास हो जाए, क्षय हो जाए, तो वो कहलाता है विरुद्ध विशेष। मतलब कि उसके अंदर कुछ अपोजिट गुण थे
ठीक है, जो हमारे बॉडी में किसी चीज के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने हमारे बॉडी में उस चीज का क्षय कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जाम्पल आ जाएगा, वात के विपरीत द्रव्य से जो है वात का शमन हो जाता है। ये एग्जाम्पल किस में आ गया, विरुद्ध विशेष में। उसके बाद अविरुद्ध विशेष। अविरुद्ध विशेष में क्या आएगा, अविरुद्ध विशेष में ऐसा विशेष जो अलग होने के बावजूद, ऐसा विशेष जो अलग होने के बावजूद जब हमारे शरीर में किसी चीज के संपर्क में आता है उसके बावजूद वो जो है ना तो वृद्धि करता है ना वो क्षय करता है हमारे शरीर में किसी चीज का। ठीक है, अब इसमें जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइक जो पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी गुण प्रधान जो द्रव्य हैं वो बेसिकली समशीतोष्ण होते हैं, समशीतोष्ण गुण वाले होते हैं। समशीतोष्ण गुण मतलब कि उनके अंदर शीत गुण भी है और जो है उष्ण गुण भी है, समान रूप से। ठीक है, इवन देन जब वे हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे बॉडी में किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो ना तो वो शीत को बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी में शीत गुण वाले द्रव्यों को बढ़ाते हैं, और ना ही वो उष्ण गुण वाले को बढ़ाते हैं, ना उनको बढ़ाते हैं ना उनको घटाते हैं, उनको सम रखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये आता है अविरुद्ध विशेष, मतलब कि ऐसे विशेष जो अलग होने के बावजूद ना तो वृद्धि का कारण हो ना ही क्षय का कारण हो हमारे शरीर में जाने के बाद। एप्लीकेशन की यदि हम बात करें, सामान्य विशेष सिद्धांत के एप्लीकेशन की यदि आप बात करेंगे तो बेसिकली जो सामान्य विशेष सिद्धांत है ये जो है चिकित्सा में प्रयोग होता है। ठीक है, धातुओं को सम करने के लिए, बढ़ी हुई धातुओं को घटाने के लिए जो है विशेष चिकित्सा की जाती है, और घटी हुई धातुओं को बढ़ाने के लिए जो है सामान्य चिकित्सा की जाती है। उसी प्रकार से जो है जो आपके शरीर में चिकित्सा में जो संतर्पण जन्य व्याधि होती हैं, ठीक है, संतर्पण जन्य व्याधि मतलब कि शरीर में जो है किसी चीज की वृद्धि से जो बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हुई है, ठीक है, तो ऐसे में विशेष चिकित्सा करोगे। और जो अपतर्पण जन्य व्याधि है मतलब किसी चीज का क्षय हो गया, उसकी वजह से बीमारी हो गई, तो उसमें आप सामान्य चिकित्सा दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे यदि आप बात करें तो जो पथ्य और अपथ्य है, इसका जो चयन है, इसका जो निर्धारण है, वो भी आपका जो सामान्य विशेष सिद्धांत है इसके बेसिस पे होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके शरीर में रोग निदान किया जाता है, जो वैद्य आपका रोग निदान करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसमें भी सामान्य और विशेष का जो है बड़ा महत्व है। लाइक कोई चीज आपको दिक्कत दे रही है, ठीक है, तो मतलब कि आप किसी चीज का अगर इंटेक कर रहे हो, वो आपके शरीर में दिक्कत दे रही है, मतलब कि उस चीज में जो गुण है, ठीक है, वो गुण आपके शरीर में किसी ऐसी चीज को जो है और बढ़ा रहे हैं जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तभी तो आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है रोग निदान में भी और इसके अलावा पथ्य में भी जो है सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब यदि आप समानता की बात करें कि सामान्य विशेष सिद्धांत में जो समानता है वे क्या है, तो भाई बेसिकली दोनों पदार्थ हैं। ठीक है, दोनों पदार्थ हैं, दोनों जो है नित्य हैं, क्योंकि नित्य द्रव्यों में पाए जाते हैं। नित्य द्रव्य क्या है, पंचमहाभूत, मन, दिशा, काल, आत्मा, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं, तो ये नित्य द्रव्य हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नित्य द्रव्यों में पाए जाते हैं तो इसलिए ये भी नित्य हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो दोनों हैं, दोनों गुण और कर्म करने वाले हैं, तभी तो किसी चीज को बढ़ा या घटा पा रहे हैं। गुण और कर्म हैं इनके अपने कुछ, उसी के बेसिस पे तो ये कुछ बढ़ा या घटा पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही गुण कर्म करने वाले हैं। इसके अलावा जब भी दोनों को संबोधित किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, जब भी इन दोनों में से किसी चीज को बोला जाता है तो ये एक बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जानवर बोलूंगा तो आपके अंदर एक बुद्धि उत्पन्न होगी कि हाँ भाई ये जानवर बोल रहा है, मतलब कि शेर, तेंदुए, हाथी, घोड़े, ईटीसी। ठीक है, और वहीं पे मैं बोलूंगा शेर, तो भी आपके अंदर एक बुद्धि उत्पन्न होगी कि भाई ये बात कर रहा है जंगल के राजा की। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। ये जो है हमारे अंदर जो है बुद्धि को डेवलप करते हैं। दोनों जो है पदार्थ हैं, दोनों नित्य हैं, दोनों जो है शरीर में जाके जो है गुण और कर्मों को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये समानता के अंतर्गत आ जाएंगी इसमें। और जो आपका ये सेकंड चैप्टर है आपका पदार्थ का, सेकंड वीडियो, सेकंड लेक्चर, ये भी कंप्लीट हुआ। और कल को थर्ड लेक्चर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इजी टू इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया। आपके एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी करते रहें। और अगर समझ में आ रहा है तो भाई स्टे ट्यून। ठीक है, चीजें आएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आएंगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय हिंद, जय भारत।